एक बार देवराज इंद्र ने स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी रुष्ट हो गए देवराज इंद्र से, तो विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बनना पड़ा। परीक्षित ने प्रश्न किया, ये विश्वरूप कौन थे? तब वागेश्वरी तब महाराज श्री सुखदेव महामुनि राजर्षि परीक्षित को बतलाते हैं कि राजन, त्वष्टा मुनि के पुत्र थे विश्वरूप, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। देवराज इंद्र ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया। रिश्ते में दैत्य विश्वरूप के मामा जी लगते थे। देवराज इंद्र एक बार यज्ञ करा रहे थे, तो देवताओं के साथ विश्वरूप ने अपने मामा जी के नाम की भी आहुतियां देना प्रारंभ कर दी। और जैसे ही इंद्र को यह पता चला, तो इंद्र ने विश्वरूप की गर्दन काट दी, विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, जिसको इंद्र ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। अपने ऊपर लगी ब्रह्म हत्या को इंद्र ने वृक्षों को दे दिया, जो गोंद के रूप में प्रकट हुई। जल को दिया, जो फेन के रूप में प्रकट हुई। भूमि को दिया, जो बंजर भूमि के रूप में प्रकट हुई। और स्त्रियों को दिया, जो 4 दिन के लिए महीने में मासिक धर्म के रूप में प्रकट हुई। ये 4 प्रकार की ब्रह्म हत्याएं हैं जो इंद्र ने खुद को बचाने के लिए इन चारों में बांट दी। अपने पुत्र का वध सुन करके त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मार देने की भावना से एक यज्ञ किया। मंत्र में त्रुटि हो गई, तो उद्देश्य था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए, लेकिन मंत्र में त्रुटि के कारण मंत्र में गड़बड़ी हो गई, तो इंद्र के हाथों मरने वाला पैदा हो गया। उस यज्ञ से एक विशाल महापुरुष पैदा हुआ, जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण करते ही समस्त देवता पलायन कर गए। समस्त देवता दधीची महाराज के शरण में पहुंचे। तब दधीची मुनि की हड्डी से एक वज्र का निर्माण किया गया, जिससे वृत्तासुर का वध हो सकता था। इंद्र ने जैसे ही उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर को ललकारा, तो वृत्तासुर ने इंद्र के हाथ में वज्र देखा, तो वज्र में ही बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। और वृत्तासुर ने रणांगण में इंद्र के हाथ में जो वज्र था, उसमें बिहारी जी के दर्शन करके, श्री नारायण के दर्शन करके दिव्य 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहय्य कांक्षे। हे हरे, अहम तव दासैक। हे हरि, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं।
इन 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का विस्तृत वर्णन किया है और भगवान से उनकी याचना की है। पुरुषार्थ चतुष्टय का विधिवत प्रतिपादन किया है। क्या धन है वैष्णवों का? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे हरि, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, बस इतना ही दे दीजिए। मैं आपसे विरह चाहता हूँ, आपके विरह में, आपकी याद में खो जाना चाहता हूँ। कैसा विरह चाहते हो? आजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियैव व्युसितं विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। जैसे घोंसले पर बैठा हुआ चिड़िया का छोटा सा बच्चा दिन भर से गई हुई अपनी माता को याद करता हुआ उसकी याद में खोया रहता है। हे हरि, मैं ऐसा भजन आपका चाहता हूँ। अच्छा, तो ये तो भय का भजन हुआ भाई। चिड़िया के बच्चे को डर है कि कोई बड़ा पक्षी आकर के मुझे खा ना ले, इसलिए वो अपनी मैया को याद कर रहा है। तो दूसरा दृष्टांत देखता है, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे सुबह की गई हुई गाय को उसका बछड़ा याद करता है, हे हरि, मैं इसी प्रकार आपको निरंतर याद करता रहूं। भगवान बोले, भाई ये तो भूख का भजन हुआ। बछड़े को भूख लगी है, इसीलिए वो खंभे में बंधा बंधा रभाता है, और जैसे ही अपनी गैया मैया की आवाज सुनता है तो इतना उछलता है जैसे खूंटा तोड़ देगा। तो ये तो भूख का भजन हुआ। भूख मिटी कि उसका प्रेम खत्म। तो फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव व्युषितं विषण्णा। जिस प्रकार परदेश गए हुए अपनी प्रियतम को, अपने प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया पत्नी प्रेयसी निरंतर प्रतिपल याद करती है, हे हरि, मैं उसी प्रकार आपका निरंतर ध्यान करता रहूं, निरंतर स्मरण करता रहूं। और भगवान को यह तीसरा दृष्टांत भा गया। कामिनी नारी पियारी जिमी। गोस्वामी जी ने भी इसी से मिलता जुलता दृष्टांत दिया है। कामिनी नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रियदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम, प्रिय लागो मोहे राम। जिस प्रकार एक लोभी को धन से आसक्ति होती है, जितना उसका लाभ बढ़ता है उतना ही उसको धन का लोभ बढ़ता है। और जिस प्रकार कामिनी को एक कामी पुरुष चाहता है, उसकी प्रीति कभी शांत नहीं होती है। भरी मैं भी आपको ऐसे ही प्रतिपल याद करता रहूं। और भगवान को ये तीसरा दृष्टांत भा गया। भगवान ने कहा, धन्य है वृत्रराज, आपकी भक्ति अद्भुत है। आपने रणांगण में मेरी इस प्रकार से वंदना। अंत में इंद्र ने घोर युद्ध करना प्रारंभ किया वृत्तासुर से। तब वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। तो वृत्तासुर रसगुल्ला बना करके इंद्र को ही गटक गया।
नारायण कवच विश्वरूप के द्वारा इंद्र को प्राप्त हो चुका था, तो इंद्र का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वृत्तासुर का पेट काटते काटते अंत में 1 वर्ष के बाद इंद्र वृत्तासुर का पेट फाड़ पाए और बाहर आ पाए। इस प्रकार से वृत्तासुर का अंत हुआ। चित्रकेतु नाम का राजा भवानी माता के श्राप से शंकर जी का अपमान करने के कारण वृत्तासुर बना हुआ था, जिसकी आज इंद्र के हाथों भगवान के अनुग्रह से मुक्ति हो गई। दिति के मरुदगण नामक 49 बेटे ऐसे हुए जो असुरों के भ्राता होने पर भी, क्योंकि दिति के जो पुत्र हुए वो सब दैत्य कहलाए, लेकिन जो 49 मरुदगण हुए, वायु के 49 रूप हुए, वो देवताओं में उनकी भर्ती हुई। हरि प्रेरित तहीं अवसर चले मरुत 49। हनुमान जी को लंका जलाने में जिन्होंने सहायता की थी, ऐसे दिति के 49 पुत्र मरुद गणों में भर्ती हुए और देवताओं में इनकी गिनती की जाती है। षष्ठ स्कंद के अंत में पुंसवन व्रति की विधि का वर्णन किया है। और अब महाराज परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से प्रश्न किया, हे महामुनि, भगवान को यदि समदर्शी कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है, तो वो समदर्शी जनार्दन हमेशा देवताओं का साथ क्यों देते हैं और दैत्यों का अंत क्यों करते हैं? समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधि विषमो यथा। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि, हमेशा इंद्र का साथ देते हुए दैत्यों का ही वध करते हैं और देवताओं का साथ देते हैं। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? अगर उन्हें समदर्शी कहा जाता है तो फिर भगवान की ऐसी विचित्र लीलाएं क्यों होती? सुखदेव महामुनि कहते हैं, भगवान तो समदर्शी हैं राजन, मानने वालों की भक्ति में, श्रद्धा में भेद हो सकता है। आप भगवान को जिस प्रकार से मानोगे, भगवान आपको उसी प्रकार प्रेम करेंगे। भगवान कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। तुम्हारे और मेरे अनेक नाते हैं, तुमको जो अच्छा लगे वो नाता मेरे साथ में। भैया ये थोड़ा सा बंद कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा आप, ठीक है? थोड़ा सा विक्षेप हो रहा है, बंद कर लीजिए अभी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन, कौन कहेगा कि भगवान समदर्शी नहीं है? पक्षपाती अगर होते तो बताओ, दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर भगवान क्यों कृपा करते? परीक्षित ने कहा, क्या किसी दैत्य पर भी भगवान की कृपा हुई है? तब विस्तार से सुखदेव महामुनि ने राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का चरित्र सुनाया कि जिस समय हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, उस समय हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का छोटा भाई, भगवान का कट्टर बैरी बन गया और इसने भगवान नारायण का वध करने की ठान ली। इसने घोर तपस्या की
इसकी तपस्या इतनी जोरदार थी कि इसके संपूर्ण शरीर में दीमक लग गई। इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने इसे दर्शन दिया और बोला, बेटा हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, बोलो मांगो क्या वर चाहते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे विधाता मुझे अजर अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हम खुद ही नहीं हैं, आपको कैसे बना दें, कोई और वर मांगो। तब तो हिरण्यकश्यप ने ढेर सारे वरदान मांग डाले कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथों न मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तेरे जैसा भिखारी पहली बार देखा, पर तुम्हारे जैसा तपस्या भी किसी ने पूर्व में नहीं किया, इसलिए यद्यपि तुम्हारे द्वारा मांगे हुई वर बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन तब भी तुम्हारी तपस्या के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं तुमको देता हूं। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम। तुमने जो मुझसे वर मांगे हैं सब तुमको मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप ने मन में सोच लिया, अब तो मैं अजर अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है। इसी हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, लाद, अहलाद, अनुलाद और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद, जिनको बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया था। कौन से ग्रह ने? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। बचपन से ही प्रहलाद को एक ग्रह लग चुका था। कौन सा ग्रह? कृष्ण रूपी ग्रह। ये जो नवग्रह होते हैं इनकी शांति, अगर ये किसी को परेशान करें तो पंडित जी को बुलवा के ग्रह शांति करा के इन नवग्रहों की शांति तो कराई जा सकती है, लेकिन ये 10वां ग्रह जिसका नाम है कृष्ण ग्रह, अगर यह ग्रह किसी को लग गया तो फिर कितनी भी ग्रह शांति करा लो, एक बार लग गया तो फिर यह ग्रह पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। क्योंकि इन नवग्रहों से बढ़ करके होता है ठाकुर जी का अनुग्रह, और एक बार ठाकुर जी का अनुग्रह जिसे प्राप्त हो गया फिर नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा। कौन से विद्यालय में? संडामर्क के संरक्षण में चल रहा हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जिसके प्रधानाचार्य जी थे शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क। उनके यहाँ प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने भेजा। जब एक बार छुट्टियों में संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के उनके पिताजी से मिलवाने के लिए लाए, तो पिताजी ने बड़े प्यार से गोद में उठा करके प्रहलाद से पूछा, बेटा कोई अच्छा सा पाठ जो सीख के आए हो वो हमें कृपा बताओ तुम। तो प्रहलाद जी कहते हैं, सबसे अच्छा पाठ तो मैंने एक ही सीखा है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपाकं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी वन में जाकर के नितांत एकांत में शांत बैठ करके प्रियाकांत जी के चरणों की सेवा करना, उनका ध्यान करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य हो जाए, और यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का सार है। जैसे ही भगवान की भक्ति विषयक बात सुनी, हिरण्यकश्यपु पागल हो गया। संडामर्क जी को बुलवाया और डांट लगाई, शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हो, मेरे पुत्र को छल कपट की नीति न सिखा करके भक्ति विषयक बातें बतलाते हो, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संडामर्क जी ने कहा, नहीं महाराज हम कुछ नहीं करते, आपने जैसी शिक्षा नीति का निर्धारण किया है हम वही पढ़ाते हैं। आपने मना कर दिया कि गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो हमने गणेश जी हटा दिए, अब गा माने गधा पढ़ाने लग गए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो सरकार आपका विद्यालय है, सरकार की जो आज्ञा होती है उसी से चल रहा है, सरकारी विद्यालय है, सरकार की आज्ञा से चलता है। हिरण्यकश्यप ने कहा वो सब मैं नहीं जानता, अगली बार अगर मेरे बेटे ने ऐसी कुछ उठपटांग बातें की तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है। संडामर्क जी हिरण्यकश्यप को समझा के प्रहलाद को फिर से अपने साथ लेकर चले गए। एक बार गर्मियों की छुट्टी में फिर से प्रहलाद जी को लेकर के संडामर्क जी आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में उठाया और फिर से प्रेम करते हुए अपने पुत्र से पूछा, बेटा अब की बार तुमने जो अच्छा वाला पाठ सीखा हो वो मुझे बतलाओ। प्रहलाद जी ने फिर गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी पिताजी मुझसे बढ़िया वाला पाठ सुनना चाहते हैं तो बढ़िया ही वाला सुनाऊंगा, कोई घटिया नहीं सुनाऊंगा। और भगवान की नवधा भक्ति सुना डाली। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्तियां ज्यों क्रमशः व्याख्यान करके हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद जी ने वर्णन किया। हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप गया, संडामर्क जी को बुलाया और गुरु जी के गर्दन में तलवार रख दी। गुरु जी ने कहा हमसे गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमने ये पाठ प्रहलाद को नहीं सिखाया महाराज। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शतो नए सर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममाना। हे राजन, इसकी मति ही ऐसी है, हमने नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। अब की बार हमको एक मौका और दे दीजिए, ऐसी बात नहीं करेगा। और गुरुजी लेकर के फिर से विद्यालय में प्रहलाद को आए और प्रहलाद से कहते हैं क्यों रे, तो दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू कांटे का पौधा कहां से तैयार हो गया। दैतेयम चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमा। दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तो बमूर का पेड़ कहां से पैदा हो गया, बोल तुझको किसने पढ़ाया है। गुरुजी से प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी जिसको उस परमात्मा ने एक बार पढ़ा दिया, एक बार अपनी भक्ति प्रदान कर दी, फिर किसी गुरु की उसे आवश्यकता नहीं रह जाती है। मुझे तो उन्हीं नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। एक दिन गुरुजी बाजार निकल गए तो समस्त विद्यार्थियों को जोड़ करके प्रहलाद जी ने कहा, आओ विद्यार्थियों हम एक नया खेल खेलें। और अपने मित्रों को लेकर के शतसंग का खेल खेलने लग गए। प्रहलाद जी भगवान की चर्चा करने लग गए। दैत्य पुत्रों ने कहा, प्रहलाद भैया तेरी बातें तो हमको भी बड़ी भाती हैं, लेकिन एक बात बतलाओ, तुमको ये सब बातें कौन बतलाता है। प्रहलाद जी ने कहा, जब मैं माता के गर्भ में था तो इंद्र के भय से मेरी माता देवर्षि नारद के संरक्षण में रहती थी और देवर्षि नारद जी आकर के मेरी मैया को दिव्य ज्ञान के उपदेश दिया करते थे, सो गर्भ में बैठा बैठा मैं भी सुनता था। दैत्य पुत्रों ने कहा, ओहो, तो गुरुजी सही ही कहते थे कि हमने नहीं पढ़ाया है, ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है। एक बात बता भैया, तेरे साथ नाचने का, भगवान का नाम गाने का तो मन हमारा भी पड़ता है, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पिताजी से हमको डर लगता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का डर नहीं लगता। अरे एक बार जगत पिता की शरण में चले जाओगे तो फिर मेरे पिता से डरने की आवश्यकता नहीं है। और प्रहलाद जी के ऐसा समझाने पर समस्त विद्यार्थी, समस्त प्रहलाद जी के मित्र झूम झूम करके भगवान का नाम संकीर्तन गा उठे, भगवान का भजन गा उठे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं
तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मीठी मीठी तालियां बजाते जाइए। देखिए, जो हिरण्यकश्यपु के पक्ष के होंगे वो तालियां न बजाएं, लेकिन जो प्रहलाद जी के साथ मिल करके भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं वो तो मीठी मीठी तालियां बजाते जाएं और भगवान का नाम संकीर्तन गाते जाएं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तालियों की सेवा करते द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, खड़े भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। तू जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तू जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। है हो तालियों की सेवा करते हुए। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, कीर्तन गाऊं। हाँ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तू जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु दयालु दया करो, दयालु दया। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
गुरुजी प्रहलाद और समस्त विद्यार्थी कीर्तन कर रहे थे। गुरुजी उसी समय बाजार से आश्रम आए और गुरुजी ने विद्यार्थियों की ये हालत देखी। समस्त विद्यार्थी झूम झूम करके संकीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी को लगा रोग फैल चुका है, दौड़ करके गए, महाराज को शिकायत करी, महाराज आपके पुत्र का रोग फैल गया, क्या हुआ? आप स्वयं चल के देख लो विद्यालय में। हिरण्यकश्यपु कोपावेश चलद गात्रः पुत्रम हन्तुम मनोदधे। आज मैं अपने पुत्र को मार डालूंगा, ऐसी भावना से क्रोध में भर करके कोप करके अपने गदा उठा करके हिरण्यकश्यपु चला। पृथ्वी कांप रही है आज हिरण्यकश्यपु के चलने से। हिरण्यकश्यपु जैसे विद्यालय में प्रविष्ट हुआ तो समस्त विद्यार्थी गा रहे थे, गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला, 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 जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके 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 बिहारी नंदलाल